Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sona. Happy birthday to you. Betu, good morning. Shuna, good morning. Happy birthday. पार्टी कहाँ दोगी? आज तो पार्टी बनती है। उंगली निकालो, उंगली निकाल दो भाई। सीताराम करो, सीताराम सीताराम सीताराम। ये मनी प्लांट दिख रहा है आप लोगों को? मुझे इस मनी प्लांट की एक पत्ती चाहिए, वही देख रही कौन सी अच्छी है, देखती हूँ। मैं लेकर आई हूँ माचिस, फेविकॉल, और ये है पत्ता। किसका पत्ता है आप लोग को पता है? मनी प्लांट। अब देखो आगे मैं क्या करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं आ जाती हूँ अपने सारे सामान को लेकर। मुझे इसमें क्या करना है आप देखिए क्या करूँगी मैं। सोना का है 9th मंथ का बर्थडे, तो मुझे 9 बनाना था, तो मैं इसी से 9 बनाऊँगी। अब कैसे बनाऊँगी ये देखिए। फेविकॉल से क्या करूँगी, उस पर 9 लिखूँगी और जो माचिस है उसको उसमें चिपकाते जाऊँगी। ये देखो मैंने 9 कैसे बना लिया है। पहले मैं उस साइड लिखी थी जहाँ पे डंडी थी, तो वो उल्टा था, तो टांगने में प्रॉब्लम होती। फिर मैं हटाई, पूरा चेंज की, फिर ये देखिए फिर 9 बनाई। और वहाँ पे क्या कर रही थी ना, मैं माचिस की स्टिक जो है ना उसको चिपका रही थी, चिपक ही नहीं रहा था, तो फिर पूरा निकाल दी। फिर मैं सोची से वैसे 9 बना देती फेविकॉल से, ऐसे बना के रख दी थी साइड में। फिर थोड़ी देर बाद ना मैं क्या करती हूँ कि एक बार ट्राई और करती हूँ सोच के, फिर एक बार और ट्राई करी, फिर उसमें माचिस का चिपकाई, अच्छे से चिपक गया, बहुत अच्छा बना। और इसमें कॉस्ट कितना पड़ा मेरे को? 7 रुपये मेरे को ना कॉस्ट पड़ा। 2 पैकेट माचिस का, छोटा छोटा वाला 1-1 रुपये का, और 5 रुपये का फेविकॉल। ये तीनों को मिला के बनाने से बन गया मेरा अच्छे से, देख लीजिए। और ये पत्ता तो घर ही का है, वाले घर पे हुआ है मेरे, बहुत बड़ा पेड़, उसका क्या बोलते हैं, मनी प्लांट का, उसी में का ये पत्ता है।
अब यहाँ पे मैं बैकग्राउंड सेट करने की कोशिश कर रही थी। ये है मेरी साड़ी। साड़ी से मैं क्या बोलते हैं टेंट हाउस बनाना चाह रही थी सोना डार्लिंग के लिए। तो देखिए मैं कैसे बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने ब्लैक और ग्रे कलर की साड़ी चूज़ की थी। उसका भी एक रीज़न था, इसलिए चूज़ की थी कि जो सोना डार्लिंग का जो ड्रेस है वो ब्लैक एंड वाइट कलर का था, जो उसको पहनना था 9th बर्थडे में अपने। और यहाँ पे मैंने साड़ी का ना क्या किया, हाफ पूरा एक साड़ी का हाफ करके फिर बीच जो सेंटर है बीच वाला उसमें क्या किया, रस्सी बांध के ये हैंगल है क्या बोलते हैं जहाँ पे पर्दा टंगे रहता है उस हैंगल में टांग दी हूँ। अब यहाँ साइड साइड में पीछे साइड में देखिए ये नहीं आना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ना सेफ्टी पिन से पिन करते जा रही थी हर जगह। और एक प्रॉब्लम इसमें ये हुआ कि मैं ना बेड में सेट कर रही थी। अगर यहाँ पे मेरा बेड नहीं होता सीधा, नहीं मेरे को नीचे करना पड़ता ज़मीन पे, तो मेरे ख्याल से बैकग्राउंड और भी अच्छा आता। बेड की वजह से क्या हुआ, साड़ी तो बहुत लंबी होती है तो उसकी वजह से ना छोटा सा ही बन पाया टेंट हाउस। ज़्यादा जैसे फैला हुआ होता ना उतना अच्छा लुक नहीं दे रहा था वो। अब वही सीधा ज़मीन में होता, बेड डाल के करते ना तो बहुत अच्छा लगता, गद्दा डाल के, सॉरी बेड बोली मैं, गद्दा डाल के करते तो बहुत अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, अब जैसे जिसमें हो सकता था मैंने वैसे एडजस्ट कर लिया। मैं इसलिए बता रही थी अगर आप में से किसी को भी करना हो तो आप वैसे, अगर आपके पास अवेलेबल है आप कर सकते हो तो आप ज़रूर करिएगा। ये तो मेरा थीम था कि मेरे को इस थीम में बनाना है, उसके लिए तो वैसे ही मैं कर रही थी अरेंज। बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत है, लगता है देखने से कि इजी है लेकिन इजी नहीं रहता, जब करते हैं तो समझ में आता है। ये लंबी लंबी वाली जो तकिया ना, इसमें मैंने क्या किया, साइड साइड के पोर्शन को दबा दिया, उसमें लपेट दिया साड़ी के पल्लू को पूरा से। तो उसमें से साड़ी का पल्लू भी समझ नहीं आ रहा था और जो तकिया है वो भी समझ नहीं आ रही थी। वैसे अरेंज करते गई मैं। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है। मेरे सोना डार्लिंग के बर्थडे के टाइम में मेरे थीम ऐसे रहता है कि मुझे क्या करना है, और उसी टाइम कोई गेस्ट आ गया था तो मेरे को देखना पड़ गया था, जाना पड़ गया था, उसको ऐसे छोड़ के चली गई थी मैं आ जाती हूँ अपना चीज़ फिर से रेडी करने के लिए। ये देखिए, और सोना डार्लिंग को नीचे बैठाई हुई हूँ साइड में, उसको मैं बैठा के उसके खिलौने दे दी हूँ तो वो अपना खेल रही थी और मैं अपना काम करते जा रही थी। तो वही भिड़ी थी मैं अपने काम पे। देखिए मेरी साड़ी को, ये मेरी साड़ी मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे फर्स्ट एनिवर्सरी में। मेरी सिस्टर की दी हुई साड़ी है ये।
फिर मैं क्या बोलते हैं, अच्छे से पिन अप करने के बाद गोल वाली तकिया से, लंबी वाली तकिया से साइड में दबाने के बाद जितने भी मेरे सोफ़ा सेट की छोटी वाली तकिया है वो सबको मैं यहाँ सेट कर देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास वाइट कलर की चुन्नी है, नीचे मैं उस चुन्नी को फिर बिछा दूँगी। और जो 9 में लिखी हूँ, बनाई हूँ, वो मैं देखिए साड़ी के जो ऊपर साइड है ना वहाँ पे लगाऊँगी। आप देखते जाइएगा आगे। देखिए यहाँ पे मेरा ये अरेंज हो गया है। मैंने अच्छे से तकिया में पूरा कर दिया और पिन अप लगा दिया है। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरे सोफ़ा सेट के जितने भी कुशन हैं वो सबको यहाँ पे अरेंज कर दूँगी, पूरे बैकग्राउंड में सेट कर दूँगी और साइड में कर दूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी चाय लेकर आ जाती हूँ और अपनी चाय भी पीते जा रही थी और सोचते जा रही थी कैसे क्या करना है। तो आगे मेरा काम हो ही रहा था। ये मेरी रिफिली साड़ी है, इसलिए देखिए साइड साइड में झालर इसमें मैं अलग से लाइट वाला झालर यूज़ नहीं किया। अगर आप में से किसी को करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मामले में मेरे को डर लगता है बिल्कुल भी यहाँ पूरी तरह अब कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे बस जो 9 वाला लिखी हूँ उसको टांगना था
और नीचे वाइट कलर का दुपट्टा था उसको डाल रही थी और कुछ नहीं करना था, पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि आज सोना डार्लिंग का है बर्थडे, तो मुझे लेना है केक। 9th मंथ आज उसका कंप्लीट हो गया, तो अब मैं जा रही हूँ बर्थडे केक लेने, मैं और प्राची। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे मार्केट में आप लोग से। मार्केट साइड में हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, फिर ये घर आते टाइम का रिटर्न का है। अभी नई रोड बन गई है तो फिर हम लोग उसी साइड से आए थे कि चलो देखते हैं कहाँ तक है। ऐसे अच्छा लग रहा था रोड को देखते हुए, तो शॉर्टकट लेने के बजाय हम लोग लॉन्ग कट ले लिए। मैं और प्राची बोले थोड़ा लंबे टूर से चलते, घूमते घूमते घर पहुँचेंगे। सोना को मम्मी ली हुई थी, संभाल रही थी, तो उसका चिंता नहीं था। अगर वो परेशान करती तो हम लोग को फ़ोन आ जाता, तो हम लोग मुश्किल से 15-20 मिनट लगा होगा, गए हैं और रिटर्न भी आ गए, कहीं रुके नहीं। जो सामान लेना था सामान लिए और आ गए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये देखिए, बस फिर घर पहुँचे, फिर अपनी तैयारियाँ चालू कर दिए हैं। वहाँ से आने के बाद यहाँ पे सोना का फ़ोटोशूट होना चालू हो गया था। ये देखिए, मैं इसलिए इतना हिल डुल रही थी क्योंकि अगर मैं ऐसे मस्ती करूँगी तो वो हंसेगी। ये बैकग्राउंड में हम लोग को ऐसे ही करना पड़ता है, तभी वो अच्छे से हंसती है और अच्छी अच्छी फ़ोटो आती है। बहुत मेहनत लगती है उसकी फ़ोटो लेने में, क्योंकि बच्चा है छोटा सा, वो तो कुछ भी करेगा, तो हमको उसको हंसाना है। तो मैं और प्राची देखो लगे रहते हैं, तो ऐसे करके उसकी फ़ोटो है। कल के ब्लॉग में आपसे मैं उसकी पूरी फ़ोटो शेयर करूँगी, कैसी आई का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं सारी फ़ोटो आप लोग से शेयर करूँगी 9 मंथ की उसकी। ये है केक 9 मंथ का, और यहाँ पे सोना अपनी छोटी नानी के साथ केक काट रही थी। ये कट गया उसका केक, और देखो नानी कैसे खिला रही है। केक तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, बहुत अच्छे से खा ले रही थी। ये देखो, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर मेरा ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय।